नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। छुहिया घाटी में हाइवा की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। रीवा में लोकायुक्त ने बीएमओ और सुपरवाइजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रीवा में 8 लाख की लूट, 5 महीने बाद भी आरोपी फरार। अग्रवाल समाज ने आईजी को सौंपा ज्ञापन। रीवा में ओबीसी समाज के पीड़ित मामलों की कार्रवाई न होने पर आक्रोश, आईजी को ज्ञापन। सतना सांसद के थप्पड़ से पीड़ित ने आईजी से मांगी सुरक्षा। एसडीएमएच रीवा के नाम बड़ी उपलब्धि, नवजात और शिशु मृत्यु दर में भारी कमी। रीवा का एसडीएमएच बना चोरों का अड्डा, एक रात में आधा दर्जन मोबाइल चोरी। रीवा में एनएसयूआई ने की छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग। अग्रसेन महाराज पर अभद्र टिप्पणी को लेकर रीवा में अग्रवाल सिंधी समाज ने जताया विरोध। मऊगंज में पति की पिटाई से भागकर कढ़ाई में गिरी पत्नी गंभीर रूप से झुलसी। मऊगंज की श्रद्धा शुक्ला ने जीता राष्ट्रीय कूडो कराटे में स्वर्ण पदक। मैहर में रेत के ढेर में छिपा रखी थी नशीली सिरप की खेप। सतना में ट्रेन में शराब तस्करी करती रीवा की 2 युवतियां गिरफ्तार। सीधी में शिवसेना नेता ने सीएस के चेहरे पर पोती कालिख। और रीवा में गोवर्धनम फाउंडेशन का दीपावली मिलन एवं शहीद सम्मान समारोह संपन्न। एमपी में अगले 2 दिन बारिश के आसार। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले की छुहिया घाटी में देर रात सड़क निर्माण के दौरान हुए हादसे में रामकृष्ण कोल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मंजीत कोल गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि बीती रात करीब 1 बजे कंपनी का हाईवा वाहन पीछे करते समय चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। दोनों मजदूर पीछे खड़े थे, तभी वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया। दोनों अमरपाटन के किरहाई गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हाईवा चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ। लोकायुक्त की टीम ने बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह और सुपरवाइजर शिवशंकर तिवारी को क्लिनिक संचालन की अनुमति के बदले रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। कार्रवाई बीएमओ कार्यालय में ही की गई। लोकायुक्त एसपी सुनील पाटीदार ने बताया कि फरियादी जयप्रकाश गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। हटवा गांव में फर्स्ट एड क्लिनिक चलाने की अनुमति के लिए डॉक्टर कल्याण सिंह और शिव शंकर ने 10,000 रुपए की मांग की थी। फरियादी ने पहले ही 2,000 रुपए दे दिए थे, जबकि शेष 8,000 रुपए लेते समय आज दोनों को पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू करी गई है। रीवा में 1 जून को ढेकहा तिराहा पर हुई सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस की नाकामी पर सवाल उठे हैं। पीड़ित सुनील अग्रवाल ने आईजी रीवा रेंज को आवेदन पत्र सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। लूट में करीब 8 लाख रुपए के सोने के आभूषण, मोबाइल और नकदी लूटी गई थी। घटना के अनुसार सुनील अग्रवाल अपनी पत्नी राखी और पुत्री तिथि के साथ रेवांचल एक्सप्रेस से रीवा रेलवे स्टेशन में उतरकर खुटेही स्थित घर लौट रहे थे। तभी ऑटो से जाते समय खुशी फ्रेश जूस सेंटर के पास 2 अज्ञात बदमाश पल्सर बाइक पर सवार होकर आए और राखी के हाथ से चलती ऑटो में बैग छीन लिया। पीड़ितों ने चिल्लाकर पीछा किया, लेकिन बदमाश रोगरिया रोड की ओर भाग गए। ओबीसी समाज के लोगों पर अत्याचार के मामलों में पुलिस की लापरवाही से नाराज सतना, मैहर और रीवा के पदाधिकारियों ने रीवा रेंज के आईजी को ज्ञापन सौंपा। पिछले 2-3 महीनों में हुई घटनाओं की जांच में देरी को लेकर समाज आक्रोशित है। ज्ञापन में मुख्य रूप से कोनी क्षेत्र के अंतर्गत रास्ता विवाद से जुड़ी मारपीट की घटना का जिक्र किया गया, जहां आरोपी अभी तक फरार हैं। पदाधिकारियों ने मांग की है कि पीड़ित ओबीसी परिवारों के खिलाफ
हुई हिंसा के मामलों में तत्काल कार्रवाई हो। आईजी के प्रतिनिधि ने ज्ञापन प्राप्त कर 10 दिनों के अंदर सभी मामलों में एक्शन लेने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पदाधिकारी शांत हो गए। समाज नेताओं ने कहा कि यदि वादे पूरे न हुए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सतना सांसद गणेश सिंह द्वारा थप्पड़ मारने का विवाद अब रीवा आईजी तक पहुंच गया है। पीड़ित क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा न्याय की मांग को लेकर रीवा रेंज के आईजी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए क्रेन में सांसद सवार थे। क्रेन की क्षमता से अधिक व्यक्ति होने से वो हवा में अटक गई और झटका लगा, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी सांसद ने गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया। कुशवाहा ने कहा, क्रेन में फंसने का दोष मेरा नहीं था, लेकिन सांसद ने सबके सामने अपमानित किया। इसके बाद मुझे बंधक बनाकर जबरन सांसद के पक्ष में बयान दिलवाया गया। नगर निगम की विद्युत शाखा में मास्टर कर्मचारी कुशवाहा ने आरोप लगाया कि घटना के बाद अज्ञात लोगों ने उन्हें चौराहे पर रोका, पीटा और दबाव डालकर वीडियो बनवाया, जिसमें उन्होंने सांसद को बड़ा भाई बताया। उनकी पत्नी फूलमती ने भी पुलिस को सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसी समय उतर रहे थे, बराबर गाड़ी रख नहीं पाई, जो ट्रेन की हमारी हाथ जोड़ी थी, तो उतर रहे थे जबरदस्ती में, तो उनको न उतर पाए, ताकि उसमें झटका थोड़ा सा लग गया। उन्होंने सोचा कि गिराने की कोशिश करें, ताकि हम पकड़ने की ऐसा कोशिश किए कि सिराने है, हमने पकड़ के थोड़ा सहारा दे दिया, हमको झटका के हाथ पकड़ के कहीं जा पड़वाए। तो कैसी गाड़ी चलाता है तो इस तरह मार डालेगा क्या हमको। फिर वहाँ हमने ताकि गाड़ी उनको उतारने के बाद हमारे चित्र को विधायक थे, तो उनको हमने भी चढ़ाए। वो अकेले चढ़े तो उनका सही शाट माल्यार्पण किए हैं, उनको सही शाट उतारा गया। उसके बाद हम नीचे अपना गए, जब एक आदमी दोनों के बात आए तो हमसे नाम पूछा गया, क्या नाम है तुम्हारा। जब हम बताएं कि गणेश कुशवाहा नाम है, उसमें हमको खबर के साथ मिलेगा तो भी मारना स्टार्ट कर दिया। 2-3 लोग और आ गए, हमने वहाँ से अपन जान उठा के जल्दी से छुड़ा के भागे, अपनी गाड़ी में बैठ। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के बाल्य एवं शिशु रोग विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई और शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती बच्चों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये सफलता नेशनल हेल्थ मिशन और प्रदेश सरकार की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मंशा को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज ने बताया कि पिछले वर्ष एसएनसीयू में मृत्यु दर लगभग 15% थी, जो इस वर्ष घटकर 9% से भी कम हो गई है। इसी तरह पीआईसीयू में मृत्यु दर 4.2% से घटकर मात्र 2.9% दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम संसाधनों की बेहतर उपलब्धता, चिकित्सकों की सेवा भावना, जूनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की अथक मेहनत का फल है। रीवा का संजय गांधी अस्पताल इन दिनों चोर उचक्कों का अड्डा बन चुका है, जो शाम ढलते ही सक्रिय हो जाते हैं। ताज़ा मामला बीती रात का है, जब अज्ञात चोरों ने अस्पताल के वार्डों में घुसकर एक साथ आधा दर्जन मोबाइल फोन चुरा लिए। हैरानी की बात यह है कि चोरी के समय सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, फिर भी चोर बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की शिकायत अस्पताल चौकी में दर्ज कराई गई है और पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे लाइट बंद होने के बाद चोरों ने मौके का फायदा उठाया। अस्पताल में चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी कई बार मोबाइल, पैसे और सामान चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। इन घटनाओं ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। रीवा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव को लेकर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने छात्र संघ चुनाव शीघ्र कराने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार छात्रों से फीस वसूल रही है, लेकिन चुनाव नहीं करा रही। एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि कॉलेजों में छात्रों से छात्र संघ शुल्क लिया जा रहा है, फिर भी वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे। इसके अलावा कॉलेजों में व्याप्त अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और विसंगतियां दूर करने की मांग भी की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि जल्द चुनाव नहीं हुए और सुधार नहीं किए गए तो एनएसयूआई आंदोलन करने को बाध्य होगी। छात्रों का कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है। रीवा कलेक्ट्रेट में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख
अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बघेल द्वारा महाराजा अग्रसेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर की गई अभद्र टिप्पणी से समुदाय में तीव्र आक्रोश है। ज्ञापन राष्ट्रपति, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों के नाम संबोधित था। इसमें कहा गया कि बघेल की टिप्पणी से करोड़ों अग्र बंधुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। महाराजा अग्रसेन समानता, सहयोग और आर्थिक एकता के प्रतीक हैं। जिन्होंने 1 रुपया 1 ईंट सिद्धांत से आर्थिक असमानता दूर करने का अनूठा कार्य किया। ऐसी महान विभूति पर अपमानजनक टिप्पणी असहनीय है। समाज प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव में पति ब्रजेश साकेत ने पत्नी सविता पर घरेलू विवाद में मारपीट की। बचने के प्रयास में सविता खौलती सब्जी की कढ़ाई में गिर गई और गंभीर रूप से झुलस गई। उसे सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि 2011 में प्रेम विवाह करने वाले इस दंपत्ति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। रविवार शाम घर पर आए रिश्तेदारों के जाने के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और मारपीट होने लगी। इस दौरान बीच बचाव करने आई सविता की मां को भी घर से भगा दिया। कढ़ाई में गिरकर गंभीर रूप से झुलसी सविता की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मऊगंज की श्रद्धा शुक्ला ने गुजरात के सूरत में आयोजित राष्ट्रीय कूडो कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। हनुमना तहसील के बराव शुक्ला गांव निवासी 13 वर्षीय श्रद्धा 7वीं कक्षा की छात्रा हैं। कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाली श्रद्धा के स्वागत में रीवा रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों, परिजनों और शुभचिंतकों की भीड़ उमड़ पड़ी। फूल मालाओं से उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। पिता प्रद्युम्न शुक्ला ने बताया कि श्रद्धा को बचपन से ही खेलकूद और ड्राइंग में रुचि थी। कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने पहले जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, फिर इंदौर राज्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय स्तर पर सूरत पहुंची श्रद्धा ने देश भर के दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। मैहर में रेत के ढेर से नशीली सिरप की बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसे निकालने के लिए पुलिस को जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। पुलिस ने रेत के ढेर में छुपाकर रखी गई 286 शीशी कफ सिरप बरामद की है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ताला थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सनेही में नंदकिशोर पटेल के घर के बाहर रेत के ढेर में कफ सिरप की बड़ी खेप छुपाकर रखी गई है। रविवार रात करीब 9 बजे पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन पुलिस कफ सिरप बरामद नहीं कर सकी। इसके बाद देर रात कार्रवाई रोक दी गई। सोमवार सुबह मौके पर जेसीबी बुलाई गई और रेत को खंगाला गया। आरोपी नंदकिशोर ने 4 बोरियों में कफ सिरप भरकर उन्हें अपने घर के सामने रखी रेत के ढेर में छुपा दिया था। उसके ऊपर से लौकी की बेल लगा दी थी ताकि किसी को संदेह ना हो। सतना में आरपीएफ और जीआरपी ने एक संयुक्त अभियान में मझगवां स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन से शराब की तस्करी कर रही 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 36,750 रुपए कीमत की 175 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जानकारी के अनुसार ये स्पेशल ट्रेन राजस्थान के सोगरिया स्टेशन से दानापुर जा रही थी। ट्रेन के एसी कोच में सवार दोनों युवतियां कटनी से प्रयागराज की ओर यात्रा कर रही थीं। मुखबिर से सूचना मिलने पर आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र यादव और जीआरपी चौकी प्रभारी राजेश रॉय ने संयुक्त रणनीति बनाकर सतना स्टेशन पर ट्रेन को चेक किया। जांच के दौरान दोनों युवतियों के बैग से शराब की बोतलें बरामद हुईं। गिरफ्तार युवतियों में एक 23 वर्षीय और दूसरी 24 वर्षीय है। इनमें से एक रीवा शहर की रहने वाली है, जबकि दूसरी रीवा जिले के गोविंदगढ़ की निवासी बताई गई हैं। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि शराब की ये खेप कटनी से प्रयागराज पहुंचाई जानी थी। सीधी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद भड़क गया। सोमवार को जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी खरे के चेहरे पर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ने काले पोत दी। घटना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक निजी नर्सिंग होम के पास हुई, जब डॉक्टर खरे घर से क्लिनिक की ओर जा रहे थे।
मनीष ने खुद इस विरोध प्रदर्शन को मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। घटना के बाद वे सीधे थाने पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। थाने के बाहर बयान देते हुए मनीष ने कहा, मैंने पहले कलेक्ट्रेट में सिविल सर्जन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, प्रशासन को प्रदर्शन की सूचना दी थी। मेरा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जिला अस्पताल की खराब व्यवस्था, सेवाओं में गिरावट और निजी नर्सिंग होम पर बढ़ती निर्भरता के खिलाफ आवाज उठाना था। रीवा में गोवर्धनम फाउंडेशन ने सिंधु भवन में शहीदों को समर्पित दीपावली मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता समाजसेवी अविराज ने की। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, शहीदों को पुष्पांजलि, बेटियों को का जूडो कराटे प्रदर्शन और कवि रामकृष्ण द्विवेदी की ओजस्वी कविता हुई। युवाओं को प्रेरित करते हुए अतिथियों ने समाज सेवा पर जोर दिया। आयोजन में रक्तदाता, खिलाड़ी और हिमालय डांस ग्रुप सहित उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। संचालन अभय चौरसिया ने किया। आयोजन में सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। मौसम की बात करें तो लो प्रेशर एरिया और चक्रवात के असर से मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन भी बारिश होने के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में बूंदाबांदी और बादल छाएंगे, तो पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर और जबलपुर संभाग के 30 से अधिक जिलों में सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बादल, आंधी, गरज चमक और बारिश वाला मौसम रहेगा। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम। रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा परिसर और रंग उत्सव नाटक समिति की विशेष प्रस्तुति सरदार गब्बर नगर 4 नवंबर को सायं 6 बजे लाल बलदेव सिंह सभागार में होगी। विजय मनोहर तिवारी के व्यंग रामगढ़ का इतिहास पर आधारित नाटक का निर्देशन अंकित मिश्रा ने किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।